हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, यहाँ पे मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से। सुबह के 9-10 बज चुके हैं और आज है हर छठ माता की पूजा। छठी मैया की मतलब पूजा, हर छठ माता। आज के दिन बलदाऊ जी ने जन्म लिया था तो उन्हीं का जन्मदिन मनाते हैं। तो जिनके बेटा होता है वो व्रत रखती हैं। हमारे यहाँ सब जगह रखती हैं हलछठ मैया का व्रत। तो यहाँ पे मैं बस वही सुबह का काम हो चुका था और खाना में भी सब्जी रोटी बना दी थी। खाने के लिए हस्बैंड थे और छोटी वाली बेटी थी, तो इन दोनों के लिए खाना बना दिया था, सब्जी रोटी। और अम्मा है मेरी, तो वो भी व्रत है क्योंकि वो भी रहती हैं। और मैं भी व्रत हूँ। तो बस वही पूजा की तैयारी हो रही थी। तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। साड़ी पहन ली है मैंने और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि गर्मी में ना थोड़ी सी ज़्यादा हैवी वाली साड़ी ब्लाउज़ नहीं पहन पाना होता है। लगता है कि बहुत जल्दी अगर पहन भी लो तो लगेगा कि इतनी जल्दी इसको उतार के फेंको। हल्के फुल्के गाउन डाल लो, पतले पतले, और या सूट डाल लो, वही अच्छा लगता है। साड़ी भी पहनो तो बिल्कुल पतली, और गर्मी में तो साड़ी ना छूने में भी बहुत वो लगता है। पर ये है कि कभी कभार पहनना ही होता है गर्मी में भी, वरना ठंडी में तो मैं रोज़ भी पहन लूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती, पर गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे मैंने ना क्रीम पाउडर लगा लिया है, कंघी कर लिया है। बाल धुली नहीं थी क्योंकि गुरुवार का दिन था, और गुरुवार में या सैटरडे में, शनिवार में या मंगलवार को मैं बाल नहीं धुलती। हाँ, ज़्यादा ज़रूरी हुआ, कभी शादी वादी पार्टी आल्टी में जाना हुआ तो धुल लेती हूँ। बाकी अगर सिंपल घर में पूजा करनी है तो मैं बाल नहीं धुलती इन 3 दिनों में। तो मैंने बाल नहीं धुला है, ऐसे ही कंघी कर ली हूँ छोटी, और इस साड़ी पहन ली हूँ। बस क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी लगा ली हूँ। और अब मैं जाऊंगी पूजा का। चलिए मैं आपको सामान दिखा दूं। पूजा का सामान भी लगा है, मैं रंग भी लगा चुकी हूँ क्योंकि रंग मैंने पहले ही लगा लिया था। वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि कुछ काम था फ़ोन का, बेटी लिए थी तो नहीं वीडियो बना पाई थी मैं। और चूँकि हर पूजा में हमारे यहाँ रंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए 12 बज चुके हैं और 12 बजे के बाद ही पूजा होती है छठ मैया की। जैसे रात में जन्माष्टमी के दिन रात में 12 बजे पूजा होती है, 12 बजे, और हर छठ के दिन सुबह 12 बजे पूजा होती है, 12 बजे के बाद ही। तो 12 बज चुका था और मैंने रंग का वीडियो नहीं बनाया था। रंग तो मैंने लगाया क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो हर त्योहार में, हर व्रत में रंग लगाते ही लगाते हैं। रंग तो पहले है श्रृंगार में, रंग लगाने के बाद ही हम लोग कंघी वगैरह करते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना महुआ बॉईल कर लिया है। मैंने खुला महुआ नहीं उबाला था, कुकर में रख के उबाल लिया था, साफ़ करके धुल के। और यहाँ पे इतने महुआ मैंने उबाल लिए हैं, आधा किलो से आधा किलो तो होंगे ही होंगे। और इतने महुआ मैंने भूंज लिए हैं क्योंकि मुझे उबले हुए महुए से भुंजे हुए महुआ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। घी के साथ खाएं, बढ़िया अच्छे लगते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ पूजा एकदम अलग ही होती है। मेरे परिवार में, मतलब मेरे मायके के परिवार में जो भी पूजा होती है ना, वो एकदम बहुत ही अच्छी होती है। हर छठ मैया को गाड़ते हैं आंगन में, और फिर उनके चूल्हे का वो करते हैं। फिर कई 5 तरह के अनाज भुंजवाते हैं, जैसे जवा, गेहूँ, ज्वार, ये सारी चीज़ें भुंजवा के फिर उसमें भर के पूजते हैं। बड़ी अच्छी पूजा होती है। तो बताऊँ ना मैं सही बात कि मेरे यहाँ ना मायके में पहली बार मुझे हर छठ पूजा पड़ी थी बेटा होने के बाद। तो तब मैंने वहाँ की थी पूजा, और उसी तरह की थी जैसे वहाँ होती है। लेकिन उसके बाद से मुझे ससुराल में ही पड़ने लगी हर छठ पूजा। और मेरे ससुराल में ना, मेरे ससुराल में पूरे ससुराल में नहीं कि गाँव में या
पड़ोस में अच्छी पूजा ही होती है, जिस तरह मतलब मायके में होती है उसी तरह। लेकिन मेरे परिवार में ना हम लोगों के पूर्वज इसी तरह की पूजा बना गए हैं कि सबसे अलग पूजा है कि ना इसमें छूले का हर छठ माता माता गाड़ी जाती है। बस इसी तरह थोड़ी सी भैंस के गोबर से मैंने लीप लिया है यहाँ पे, और लीप के ना आटे से चौक पूर लिया है। चौक बनाने के बाद मैंने भैंस के गोबर से ही गौरी गणेश बना लिया है, और मैंने कलश में जल भर के रख लिया है और उसमें चावल और दीपक लगा दिए हैं। दीपक लगाने के बाद मैं सबको चंदन सिंदूर और लड्डू गोपाल की मूर्ति भी लड्डू गोपाल जी को भी रख लिया है। और बस मैं एक सिंपल सी हम लोगों के परिवार में पूजा होती है, उस तरह बहुत ज़्यादा नहीं होती है। गौरी गणेश की पूजा हो गई, लड्डू गोपाल की हो गई, कलश में दीपक जला दिया। और ना यहाँ गाय के गोबर का इस्तेमाल नहीं होता कहीं पर भी। गाय के गोबर से चाहे मायके में की पूजा में हो या ससुराल की पूजा में हो या पड़ोसियों की पूजा में हो, कहीं पर भी हर छठ के दिन गाय का गोबर इस्तेमाल नहीं होता है, हमेशा भैंस का गोबर ही इस्तेमाल होता है। और भैंस का दही, भैंस का दूध और भैंस के गोबर से ही गौरी गणेश बनते हैं, नीचे लीपा जाता है। मतलब गाय का गोबर, गाय का घी, दूध कुछ भी नहीं लगता इसमें। तो मैंने गांव से अलग से ही 1 लीटर दूध भैंस का मंगा लिया था और आधा लीटर दही भैंस का मंगा लिया था अलग से। और भैंस के ही घी में, गाय के घी में नहीं, भैंस के घी में ही हवन भी किया जाता है। हवन भी हम गाय के घी में नहीं करते, अलग से भैंस का घी मंगाना पड़ता है। तो मैंने गांव से ही पड़ोस में से किसी के यहाँ से ये ले आए थे। भैंस का थोड़ा सा घी था, आधा किलो दही था, 1 किलो दूध था, इतना मैंने मंगा लिया था। और बस यही जो महुआ के पत्ते होते हैं ना, महुआ के पत्तों से इस तरह के जैसे कटोरी जैसे बनाते हैं वो लोग, और वहीं गांव से ये भी मैंने मंगा लिया था। तो गांव से हम लोगों के जो नाई होते हैं ना, नौआ जिनको बोलते हैं, तो वही बना के दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना ये जो महुआ के ही पत्ते हैं सारे, हम लोगों के परिवार में सिर्फ महुआ से ही पूजा जाता है, और कोई भी अनाज नहीं भुजवाया जाता कि उनको अलग से भुजवाएं या उनकी अलग से कुड़ेलोआ में भर के पूजा करें, वो सब नहीं होता है। ऐसे ही महुआ के पत्ते रख देते हैं पूजा करके, गौरी गणेश की और लड्डू गोपाल की। उसमें देखिए मैंने महुआ डाले हैं, महुआ सब में डालना है, मतलब पहले गौरी गणेश को चढ़ाना है और कलश में सब पूजा करनी है। उसके बाद ना महुआ 6 महुआ, कम से कम ज़्यादा ना भरो तो 6 महुआ तो सभी कुड़ेलों में भर के, और इन पत्तों के दुनखे में भर के, ये देखिए मैं दिखाऊं, हम लोगों के यहाँ इसी तरह जितने भी ये पत्ते के दुनखे बने हुए हैं ना, ये महुआ के पेड़ पत्तों के दुनखे बने हुए हैं, और इन्हीं दुनखों में कम से कम 6 महुए रख के और दही रख के इन्हीं की पूजा होती है। तो हम लोगों के परिवार में हलछठ मैया की पूजा सबके यहाँ की पूजा से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि सब लोगों के यहाँ ना वो छिूले का वो मंगा के सब गाड़ के और अनाज भुंजा के करते हैं। हमारे यहाँ सबसे अलग होती है, क्योंकि यहाँ महुआ और दही की पूजा की जाती है, और ये महुआ के पत्तों का दुनखा बना के उसी में सब भरा जाता है और उन्हीं की पूजा की जाती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं सब भर रही हूँ सभी दुनखों में, और इसी तरह मैं पूजा भी कर रही हूँ।
सभी में मैं दही भर दूँगी और दही भरने के बाद सब में चंदन सिंदूर लगा दूँगी और फिर हाँ, धूप हवन करके कथा सुनूँगी। कथा ना मैं यही फ़ोन से ही सुन लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन में अब तो मेरे पास किताब नहीं है कथा वाली, मुझे मंगाने के लिए सोचती हूँ पर है नहीं। पर तो इसी तरह मैं ना मोबाइल लगा के मोबाइल से 6 कथा सुन लूँगी। तो यहाँ पे सारे दुनकों में मैंने डाल दिया है और कान्हा जी को भी थोड़ा सा दही खिला दी हूँ और गौरी माता को, गणेश जी को, और बस इसी तरह मेरी पूजा होगी सिंपल सी। यहाँ पे मैं चंदन सिंदूर सभी दुनखों में लगा दूँगी और जैसे पूजा करते हैं ना हम लोग भगवान की, उसी तरह पूजा इनकी भी कर दूँगी, दुनखों की भी, और फिर मोबाइल से लेके कथा सुन लूँगी मैं। और इधर धूप वगैरह करके फिर मैं वो करूँगी, कथा सुनूँगी। और आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, ना ही तो बारिश हो रही है और ना ही हवा चल रही है। और यहाँ पे ना मैं आंगन में बैठी हूँ तो आंगन में ना पंखा भी नहीं चला सकती, क्योंकि दीपक भी जल रहा था, तो दीपक जल रहा है तो मैं पंखा भी नहीं लगा सकती, क्योंकि फिर दीपक बुझने का डर रहता है। तो बस मैं इसी तरह धूप बत्ती लगा दूँगी और 6 महुआ हाथ में लूँगी और 6 महुआ हाथ में लेने के बाद फिर मैं अभी फूल सब चढ़ा दूँगी और फिर 6 महुआ हाथ में लेने के बाद फिर मैं कथा सुनूँगी। तो जितनी कथा होती हैं, 6 कथाएँ होती हैं, तो 6 बार मैं एक कथा सुन के फिर गौरी गणेश को महुआ डाल दूँगी और फिर दोबारा से लूँगी 6 महुआ, फिर इसी तरह करके 6 बार लेना है और 6 कथा सुन लेनी है। और गर्मी इतनी थी कि लग रहा था ना कि साड़ी कितनी जल्दी उतारूं, क्योंकि ये साड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी थी और पसीना पसीना हो रहा था। और ये साड़ी ना पता है आप लोगों को कि कब की है, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी में मुझे मुँह दिखाई दिया था दादा की लड़की ने, नंद ने, बड़ी नंद थी, उन्होंने मुँह दिखाई दिया था। और इसका ब्लाउज़ मैंने सिलवाया था, लेकिन इसका ब्लाउज़ अब मेरे होता नहीं है, क्योंकि तब में और अब में शरीर में बहुत फ़र्क है। तो वो वाला ब्लाउज़ तो अब कहीं से भी नहीं होता है, इसलिए मुझे मेरी बहुत साड़ियाँ ऐसी रखी हैं जो कि पहले की हैं, जिनका ब्लाउज़ कहीं से होता ही नहीं है, तो फिर वो ब्लाउज़ रखे रहते हैं और सिंपल वाले अलग से ब्लाउज़ मुझे पहनना पड़ता है। तो अब मैं शुरू करूँगी हर छठ माता की कथा, वही सुनूँगी 6 ठो और मोबाइल से ही सुनूँगी। और इसी तरह एक कथा हो गई, फिर दोबारा मैंने डाला, दोबारा कथा हो गई। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिएगा, हाइप भी किया करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए, और शेयर भी हो सके तो शेयर भी करिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और आप लोग मनोबल बढ़ाइए हम लोगों का। और यहाँ पे ना पूजा हो चुकी है मेरी और अब मैं हवन कर रही हूँ। तो हवन यहाँ पे मेरा हम लोगों के यहाँ ना
इस आज के दिन हवन मऊहा घी का होता है, वही भैंस का घी और हम मऊहा वही मैंने लिया है। तो मऊहा और घी का हवन कर रही हूँ मैं। और इसी तरह हर छठ मैया की, अग्निदेव को सब का नाम लेके और मैं हवन कर रही हूँ। हवन करने के बाद फिर मैं करूँगी, फिर मैं आरती करूँगी। तो यहाँ पे हवन 5 बार या 7 बार या फिर 9 बार, ऐसे आप जितनी बार करना चाहें, पर ऊना पे किया जाता है। 5 बार या 7 बार या 9 बार या 11 बार या 21 बार ऐसे किया जाता है मतलब। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है हवन मऊहा और घी से। और अब मैं करूँगी आरती। तो ये आरती के बाद बस फिर मैं थोड़ी सी मऊहा और दही खाऊँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी, दूध लिया है जो भैंस का 1 लीटर, उस दूध में छुहारा वगैरह डाल के और पका लूँगी, फिर उसको खाऊँगी। और केला मैं खाती नहीं इसमें हल छठ मैया के व्रत में, और सेव खाती हूँ। तो केला कहते हैं कि खेतों का जोता हुआ होता है और उसको खाया नहीं जाता। तो और सब लोग खाते हैं, अम्मा खाती हैं और यहाँ, लेकिन हम लोगों के परिवार में सब यही बोलते हैं तो नहीं खाते। तो मेरा ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आरती हो जाएगी तो आप लोग भी हर छठ मैया की जय करिए। माता रानी सबकी रक्षा करें, सबको खुश रखें और सबके बच्चों को खुश रखें, सबके माँ बाप को खुश रखें और सबको एक साथ जोड़े रहें। और हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति सबके दिल में बनी रहे। हमेशा माँ सबकी रक्षा करें। तो यहाँ पे आरती हो चुकी है और हमेशा मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय हर छठ मैया।